हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गॉब्लिन एक्सप्लेनर में। तो गाइस, मैं आज आपके लिए द सुप्रीम डीमन वॉरियर का एक नया एपिसोड लेकर आया हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि वीर से कहता है, ये इस लड़ाई को याद रखना, अगर तुमने मुझे दोबारा प्रोवोक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फिर ग्रैंड मास्टर वहाँ से चला जाता है और हमारा वीर उसे देखता है और मन ही मन सोचता है, क्या इसने पैंट में ही मुद दिया। अगले सीन में वीर खड़ा होता है और वहाँ से गहरी सांस लेते हुए चला जाता है। वो कहीं जा रहा होता है और वो लड़की भी उसका पीछा कर रही होती है। वीर एक अच्छी सी लोकेशन पे आकर बैठ जाता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है, ये दुनिया मुझे खा जाएगी। ना मैं ऑनलाइन जा सकता हूँ, ना मैं गेम्स खेल सकता हूँ और ना ही मैं पॉन्स देख सकता हूँ। बस एक दूसरे के साथ एंडलेस फाइट। वीर कहता है, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है। फिर वीर हमें कहता है कि एक टाइम ट्रैवलर की तरह मैं रिबॉर्न हुआ हूँ। फिर वीर हमें कहता है कि मैंने 3 साल कॉलेज में बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। फिर वीर हमें बताता है, जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकला तो मेरी आंखें बंद होने लगी, मैं बेहोश हो गया और मेरे मुंह से खून निकलने लगा। जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने मुझे स्पिरिट लैंड में पाया। वीर मन ही मन सोचता है कि इसे 10 साल हो चुके हैं। फिर वीर अगले सीन में लेटे लेटे कहता है, मुझे इस लाइफ से छुटकारा चाहिए। अगले सीन में वीर को आवाज़ आती है कि प्लान्स, और वो आवाज़ देने वाली और कोई नहीं बल्कि शाओमिन वू होती है। वो कहती है कि तुम मेहनत करना चाहते हो अच्छे वॉरियर बनने के लिए, तो ये तुम्हारे प्लान है सच में। शाओमिन वू हंसते हुए आगे कहती है कि तुम बड़े हो चुके हो, लेकिन डिफरेंट रूल्स से। फिर वीर बैठते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मैं रूल्स को ही तोड़ दूंगा। शाओमिन वू कंफ्यूज होते हुए कहती है कि तुम रूल्स तोड़ दोगे, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। फिर शाओमिन वू वीर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे एक पाउच देती है और कहती है कि इसे रख लो। शाओमिन वू कहती है कि अपने घाव को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करो, मुझे माफ़ कर देना, यह सब मेरी गलती है। फिर वीर कहता है कि नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए, भले ही मैं गरीब हूँ लेकिन मेरे लिए कोई सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। शाओमिन वू कहती है ठीक है और वहाँ से जाने लगती है। फिर शाओमिन वू वहाँ से जाते हुए सोचती है कि उस रात मुझे बचाने वाले थे ना। फिर वीर सर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मुझ पर लाइन मारना बंद करो, मैं एक गरीब सा नोबड़ी हूँ, मैं तुम नोबल के साथ डील नहीं कर सकता। शाओमिन वू कुछ कहती नहीं है और वहाँ से जाकर कहती है ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर वीर बैठे बैठे के मन ही मन सोचता है, हाँ, अमीर औरत से शादी करने के लिए ये सपना ठीक है, लेकिन मुझे किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आदत नहीं है और ना मेरे पास इतना वक्त है कि मैं किसी के प्यार में पड़ूं। फिर शाओमिन वू सोचती है कि शायद ये वो लड़का नहीं है जिसने मुझे बचाया था, लेकिन ये उसी की तरह दिख रहा है। फिर वीर के चारों तरफ से एक डार्क ऑरा रिलीज होता है और वो अपनी मुट्ठी बंद करता है। अगले सीन में हमें ग्रैंड मास्टर के रेजिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंड मास्टर गुस्से से कुर्सी फेंकते हुए कहता है, मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा, मैं उससे नहीं हार सकता। उस वीर की हिम्मत कैसे हुई मुझे पब्लिक में एम्बैरेस करने की, मैं उसे इसका अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर उसे कुछ याद आता है और कहता है, ओह राइट, जब यंग लॉर्ड वापस आएंगे तो मैं वीर की शिकायत में बुरे बुरे वर्ड्स कहूँगा तो वो उसे ख़त्म कर देंगे। फिर वो क्रीपी सी हंसी हंसते हुए कहता है, तो चलो वो यही करेंगे। अगले सीन में वो कंफ्यूज होते हुए नीचे देखता है। फिर उसे समझ आता है कि उसने तो पैंट में ही मुँह दिया था
और वो अपने कपड़े उतारते हुए भागता है और कहता है कि मुझे शावर लेना पड़ेगा। अगले सीन में हमें एक फाइटिंग अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये एक लोन वॉल्फ है, अगर कोई यहाँ पर हारा तो वो मर जाएगा। इस लड़के की लड़ाई एक टाइगर से है। फिर वो टाइगर गुर्राते हुए उस लड़के की तरफ बढ़ता है। फिर हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं, हमारा वीर ही है, और वो उस टाइगर से चिल्लाते हुए कहता है फाइट, और वो उस टाइगर के दोनों हाथ पकड़ लेता है। फिर पब्लिक कहती है कि कौन जीतेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई हमारे वीर को दूर से देख रहा होता है, और वो एक खूबसूरत सी लड़की होती है। फिर वो लड़की किसी से कहती है तो ये है वो जो ख़जाना तुम मुझे दिखाना चाहते हो। हाँ मैडम, आपने सही कहा, ये वैसा ही है जैसा आप ढूंढ रही थी। फिर वो लड़की कहती है ऐसे नए लड़के का उस टाइगर के सामने कोई चांस ही नहीं बनता। फिर दूसरी लड़की हंसते हुए कहती है कि आप गलत भी हो सकती है। फिर वो पहली वाली लड़की बड़ा सेक्सी सा मुंह बनाते हुए कहती है कि अच्छा, अगर वो जीत गया तो मैं उसे अपने बेड पर लेके जाऊंगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गहरी गहरी सांसें लेता है और उस टाइगर को ऊपर उठाकर फेंक देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जंप करते हुए उस टाइगर के पास जाता है और उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है। अगले सीन में हमारा मेन कैरेक्टर रिंग में बड़े स्टाइल से खड़ा होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं।